गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको क्या कहते हैं? वैद्युत स्थैतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है इलेक्ट्रॉन और दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन से दो शब्द से मिलकर बना है? कौन से दो वर्ड से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? आवेश। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट यानी स्थिर, स्थिर यानी रुका हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किस चार्ज के बारे में पढ़ाई करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों को स्थिर आवेश के बारे में पढ़ाई करना है। यानी फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग स्थिर आवेश का मतलब होता है स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है, भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में अर्थात स्थिर आवेश के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। The branch of physics in which we study about static charge is called electrostatics. भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग स्थिर आवेश के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत स्थैतिकी कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बनता है। पहला है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी किस तरह का चार्ज? स्टैटिक चार्ज यानी वैसा चार्ज जो स्थिर हो, रेस्ट में हो, विराम में हो। दो तरह का चार्ज हो सकता है, एक स्टैटिक चार्ज और दूसरा मूविंग चार्ज। एक वैसा चार्ज जो बिल्कुल रुका हुआ है, एक वैसा चार्ज जो मूव कर रहा है। तो चार्ज दो तरह का हो सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम लोग किस तरह के चार्ज के बारे में पढ़ाई करते हैं? स्टैटिक चार्ज यानी स्थिर आवेश का अध्ययन ही वैद्युत स्थैतिकी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज। ओके, चलिए अब आगे बढ़ें। तो आप लोग याद रखेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम लोगों को किस चार्ज के बारे में पढ़ाई करना है? स्टैटिक चार्ज, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ाई करना है। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में क्या कहा गया? विद्युत आवेश। अब देखिए, कोई भी जो मैटर है, मैटर यानी पदार्थ, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बनता है? मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। मॉलिक्यूल्स यानी अणु से मिलकर। और फिर अणु किससे मिलकर बनता है? एटम से मिलकर यानी परमाणु से। और परमाणु किससे मिलकर बनता है? तो परमाणु तीन फंडामेंटल पार्टिकल जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इससे मिलकर बनता है। तो बताइए, कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ, जो भी वस्तु है दुनिया में, जो भी वस्तु है जिसे आप रोज देखते हो, तो किसी भी वस्तु का निर्माण किससे होता है? अणुओं से। और अणु का निर्माण किससे होता है? परमाणुओं से। और परमाणु का निर्माण तीन मौलिक कणों से होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस तीनों पार्टिकल को क्या कहा गया? फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये कैसे पार्टिकल्स हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी मौलिक कण या मूल कण। मौलिक कण या फिर इसको हम मूल कण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तीनों पार्टिकल को हम लोग मौलिक कण, मूल कण या फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। तो कोई भी एटम बेसिकली तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनता है? एटम। जैसे आपको पता है CO2, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन का आप देख सकते हैं एक एटम है, ऑक्सीजन का दो एटम है।
तो इस मॉलिक्यूल में 3 परमाणु है, इस अणु में 3 परमाणु है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। द मॉलिक्यूल ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड ऑफ 3 एटम्स, 1 एटम इज ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स आर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर 3 परमाणुओं से मिलकर इस कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का निर्माण होता है। तो पदार्थ का निर्माण किससे होता है? अणुओं से। अणु का निर्माण किससे होता है? परमाणुओं से। और परमाणु का निर्माण 3 मौलिक कणों से होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो चलिए जानते हैं कि परमाणु के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां पर स्थित होते हैं। किसी परमाणु के सबसे भीतर में नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, और उसके बाहर क्या होता है? कक्षाएं होती है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ये हमारा पहला ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट। ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्बिट n बराबर 2। ये आपका हो गया थर्ड ऑर्बिट n बराबर 3। इस तरीके से ये ऑर्बिट हो गया कक्षा। ऑर्बिट का मतलब यहां पर क्या हो गया? कक्षा। और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, और ये सबसे भीतर में जो आप देख रहे हो इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियस, यानी नाभिक। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होते हैं? नाभिक के भीतर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं? इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा ऑर्बिट में मान के चलो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे क्या हैं? ये पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये डॉट डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को। तो अब आप बताएं कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होते हैं? ये नाभिक के अंदर होते हैं। तो वैसे पार्टिकल जो नाभिक के भीतर स्थित होते हैं उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। वैसा पार्टिकल पार्टिकल मतलब कण जो न्यूक्लियस अर्थात नाभिक के अंदर स्थित होता है, उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। वैसा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर स्थित होता है उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। चूंकि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर स्थित होते हैं, अतः उन्हें न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। फिर से आप देखें, वैसा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर स्थित होता है उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। द पार्टिकल विच इज सिचुएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन। तो व्हाई द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर स्थित होते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब मान लीजिए किसी परमाणु में 10 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो बताइए न्यूक्लियॉनों की संख्या कितनी हो गई? तो न्यूक्लियॉनों की संख्या हो गई 10 + 12, 10 + 12 यानी 22। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन को भी न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो दोनों को जब जोड़ेंगे यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर न्यूक्लियॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों ही नाभिक के अंदर स्थित होते हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। जब हम न्यूक्लियॉन बोलेंगे तो इसका मतलब प्रोटॉन भी हो गया, न्यूट्रॉन भी हो गया। तो अगर किसी एटम में 10 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है तो समझ लो कितने न्यूक्लियॉन्स है? 22 न्यूक्लियॉन्स है। ठीक है, तो वैसा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर स्थित होता है उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। चूंकि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर स्थित होते हैं, अतः उसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन कहां पर चक्कर लगाते हैं? ऑर्बिट में, और ये ऑर्बिट कहां पर होते हैं? न्यूक्लियस से बाहर होते हैं।
अब हम देख लेते हैं कि ये जो तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तीनों पर आखिर चार्ज कितना होता है? चार्ज, चार्ज का मतलब यहां पर हो गया आवेश, आवेश, और दूसरा मास, मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस में चार्ज होता है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम लोग माइनस, इस माइनस को तो माइनस रहने दो, और इस नंबर को हम लोग ई मान लेते हैं, तो माइनस ई कूलम का चार्ज है। एक प्रोटॉन पर होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लस ई कूलम। और न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इस पे 0 कूलम का चार्ज होता है। अब हम मास का बात कर लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसको AMU में यानी एटॉमिक मास यूनिट में 0.0005 AMU लिखते हैं। एक प्रोटॉन का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। इसको AMU में हम लोग 1 AMU लिखते हैं। और एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसको भी AMU में हम लोग 1 AMU लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों ही फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम में होते हैं। अब हम चार्ज की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? माइनस ई कूलम। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? प्लस ई कूलम। और न्यूट्रॉन पर 0 कूलम। वैसा पार्टिकल जिस पे कोई चार्ज ना हो उसे न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल, इसको हिंदी में कहते हैं उदासीन कण। उदासीन कण का मतलब आवेशहीन। वैसा पार्टिकल जिस पर 0 चार्ज हो उसे न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं। किसको कहते हैं न्यूट्रल पार्टिकल? तो वैसा पार्टिकल जिस पे कोई चार्ज ही ना हो। ठीक है, तो जिस पार्टिकल पे कोई चार्ज ना हो उसे उदासीन कण या न्यूट्रल पार्टिकल या चार्जलेस भी कहते हैं। जिस पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी धनावेशित कण, और जिस पार्टिकल पे निगेटिव चार्ज होता है उसको निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी ऋणावेशित कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। आप देख रहे हैं यहां माइनस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे चूंकि निगेटिव चार्ज है इसलिए ये कैसा पार्टिकल है? निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल यानी ऋण आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? ऋण आवेशित कण है। प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल यानी धन आवेशित कण। प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है? न्यूट्रल पार्टिकल यानी उदासीन कण है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। याद रखेंगे, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल बिकॉज द चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन इज 0. Proton is a positively charged particle because the charge on the proton is positive. But the electron is a negatively charged particle because the charge on the electron is negative. The charge on one electron is minus E. The charge on one proton is plus E coulomb and the charge on one neutron is 0 coulomb. अब आप बताएं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई कूलम का चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? -2e. सोच कर देखें, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई कूलम का चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन पे -2e, तीन इलेक्ट्रॉन पे -3e, चार इलेक्ट्रॉन पे -4e, पांच इलेक्ट्रॉन पे -5e, छह इलेक्ट्रॉन पे -6e, सात इलेक्ट्रॉन पे -7e, n इलेक्ट्रॉन पे -ne, इतना चार्ज होगा। एक प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज है, दो प्रोटॉन पे +2e, तीन प्रोटॉन पे +3, चार प्रोटॉन पे +4e, पांच प्रोटॉन पे +5e, ऐसे करके होगा। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि एक बैग है, क्या है? एक बैग है, उस बैग के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 प्रोटॉन्स हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं।
क्वेश्चन है इस बैग के अंदर टोटल चार्ज कितना है। बात समझिएगा, एक बैग है, उस बैग के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। उस बैग के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? तो 5 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? तो 5 इलेक्ट्रॉन पे -5e, ये तो हो गया 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लस 5 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा? +5e, और 6 न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 0। अब सब सारे चार्ज को ऐड कर दो तो टोटल चार्ज निकल जाएगा बैग का। तो टोटल चार्ज कितना है? -5e + 5e कैंसिल हो गया, टोटल चार्ज हो गया 0 कूलम। ठीक, अब सोचो एक बैग के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है एंड 8 न्यूट्रॉन है, बताओ टोटल चार्ज क्या होगा? अ बैग कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड द बैग? तो द टोटल चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड। हाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल चार्ज? हम लोग टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? तो हम लोग सारे पार्टिकल्स के चार्ज को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है। तो सारे पार्टिकल का चार्ज निकालो। 6 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? -6e। 6 प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा? +6e, समझ रहे हैं? और 8 न्यूट्रॉन पे कितना? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, 1 न्यूट्रॉन पे 0, 2 न्यूट्रॉन पे 0, 8 न्यूट्रॉन पे भी 0, तो -6e + 6e कैंसिल 0। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज होता है जितना एक प्रोटॉन पे। अगर आपसे कोई पूछे कि -2 कूलम और +2 कूलम में कौन सा चार्ज बड़ा है, तो आपको तो ये लगेगा कि +2 कूलम बड़ा चार्ज है और -2 कूलम छोटा चार्ज है। लेकिन आप याद रखें कि चार्ज के आगे जो हम लोग माइनस+ लिखते हैं, ये चार्ज के नेचर को बताता है, और चार्ज का सिर्फ 2 नेचर होता है, एक नेगेटिव नेचर, एक पॉजिटिव नेचर। चार्ज का केवल 2 ही नेचर होता है, एक चार्ज नेगेटिव नेचर का हो सकता है और दूसरा पॉजिटिव नेचर का हो सकता है। तो ये -2 कूलम और ये +2 कूलम में ये माइनस और प्लस इसके नेचर को बता रहा है। बाकी अगर माइनस+ को छोड़ दिया जाए तो ये जो वैल्यू है, वैल्यू तो सेम है। तो -2 कूलम और +2 कूलम दोनों ही चार्ज इक्वल है। अगर आपसे कोई पूछे कि -2 कूलम और +2 कूलम में कौन सा चार्ज बड़ा है, तो आप कहेंगे दोनों चार्ज इक्वल है, बट नेचर दोनों का अपोजिट है, यानी उल्टा नेचर है। एक नेगेटिव नेचर है, एक पॉजिटिव नेचर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पे -e कूलम का चार्ज है, एक प्रोटॉन पे +e कूलम का चार्ज है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर सेम चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्ज है जितना एक प्रोटॉन पर है। हाँ, चार्ज का नेचर अलग है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव नेचर का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता है। आप ये माइनस+ हटाकर देखें, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? E, और प्रोटॉन पर भी E, यानी दोनों पार्टिकल पर सेम चार्ज होता है, नेचर अलग है, एक पे माइनस चार्ज है, एक पे प्लस चार्ज है। अब हम बात करते हैं इस E के बारे में। ये E क्या है? ये E जो है, हम इसको कहते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। इसको देखा जाए तो 1.6 10⁻⁻19 को नीचे लिख सकते हैं, 1/10⁻19 + 19 होगा। इसका मतलब 1.6 बाय 1 पर कितना 0 होगा? 19 0 होगा, ऐसे करके 19 0 होगा। इसका मतलब अगर इसको भाग दें 1 पर 19 0 से, तो ये 0.19 घर आगे आ जाएगा, यानी एक घर और उसके बाद 18 0 पड़ेगा। तो 0 पॉइंट ऐसे करके 18 0 और लास्ट में 16, यानी ये कैसा नंबर है? ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन बहुत छोटा है, स्मॉल नंबर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये E क्या है, तो कहना E जो है एक बहुत ही छोटा और पॉजिटिव नंबर है। E कैसा नंबर है? बहुत ही छोटा नंबर है, लेकिन पॉजिटिव नंबर है, और इस E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19, यानी 0.18016। ये वैल्यू होता है E का। What is E? E is a very small and positive number whose value is 1.6 × 10⁻⁻19। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? सीधा -e कूलम। हम इतना लंबा क्यों बोले? एक इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? आप या तो बोले -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या सीधा बोले -e कूलम। एक प्रोटॉन पे +e कूलम, एक न्यूट्रॉन पे 0 कूलम। अब हम बात करते हैं मास का। अब ध्यान से देखिए, मास को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यमान। और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? kg। और मास का अदर यूनिट क्या होता है? AMU। AMU मास का अन्य मात्रक है, यानी अदर यूनिट है। AMU का पूरा फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यह मास का ही एक मात्रक है। जैसे मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या क्या मात्रक होता है? तो मास का बहुत सारा यूनिट है, ग्राम है, किलोग्राम है,
फिर पाउंड है, टन है, क्विंटल है। उसी प्रकार एएमयू भी होता है। एएमयू बहुत छोटा यूनिट है, वेरी स्मॉल यूनिट, वेरी स्मॉल यूनिट। एएमयू बहुत छोटा यूनिट है, जबकि टन क्या है, बड़ा यूनिट है। 1000 केजी का एक टन होता है, ये बड़ा यूनिट है। क्विंटल क्या है, बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट है। एएमयू क्या है, बहुत छोटा यूनिट है। ये इतना छोटा यूनिट है जैसे आप समझो कि एटम तो दिखता नहीं है आंख से, मॉलिक्यूल्स तो आंख से दिखता ही नहीं है, तो एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के मास को हम लोग एएमयू में ही व्यक्त करते हैं। यानी एएमयू मास का सबसे छोटा यूनिट है। इलेक्ट्रॉन का मास हो, चाहे प्रोटॉन का मास हो, चाहे न्यूट्रॉन का मास हो, या एटम का मास हो, मॉलिक्यूल का मास हो, आयंस का मास हो, इन सारे के मास को हम लोग किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, एएमयू। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसको एएमयू में लिखा जाता है 0.0005 एएमयू। एक प्रोटॉन का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg, जो कि इससे ज्यादा है, क्योंकि माइनस पावर जितना बढ़ाओगे वैल्यू उतना घटेगा, माइनस पावर जितना कम होगा वैल्यू उतना अधिक होगा। तो ये वैल्यू ज्यादा है इससे, ठीक। और इसको हम लोग 1 एएमयू कहते हैं। और एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, इसको भी हम 1 एएमयू कहते हैं। इसका मतलब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है। प्रोटॉन का मास एंड न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1 एएमयू होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है ये काफी हल्का होता है इन दोनों से। प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास इक्वल है, कितना है, 1 एएमयू। जबकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, कितना एएमयू है, 0.0005 एएमयू, काफी हल्का है। इसका मतलब अगर हम प्रोटॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करें, प्रोटॉन का मास कितना है, 1.66 10⁻⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 10⁻⁻31 kg। अगर दोनों को हम डिवाइड करें तो ये लगभग आता है 1837। इसका मतलब प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी है। ये प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है, 1837। और न्यूट्रॉन भी चूंकि प्रोटॉन के बराबर होता है, न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर, तो न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी है। इसका मतलब ये दोनों पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स हैं। ये दोनों कैसे पार्टिकल हैं, हैवी, यानी भारी कण है, हैवी पार्टिकल्स, भारी कण। और इलेक्ट्रॉन को कैसा पार्टिकल कहते हैं, ये लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल यानी हल्का कण, हल्का। तो इलेक्ट्रॉन काफी हल्का होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सापेक्ष, इन दोनों के सापेक्ष ये काफी हल्का होता है। इन दोनों के सापेक्ष ये 1837 गुना हल्का होता है, या ये दोनों इनसे 1837 गुना अधिक भारी होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अभी नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसका पीडीएफ नोट्स हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, वहां से आप लोग फेयर कॉपी में अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कहां पर नहीं समझ में आया, और जैसा भी हो पॉजिटिव नेगेटिव हमको फीडबैक देते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।